नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। माई सेल्फ संदीप कुमार और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रीति गोयल मोदी केयर। दोस्तों, आज की इस वंडरफुल वीडियो में हम बात करेंगे मोदी केयर के जबरदस्त बिजनेस प्रोग्राम जिसका नाम है शुरुआत न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके तहत हम लोग जानेंगे कि कैसे मोदी केयर के अंदर आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और शुरू से लेके इस सिस्टम के अंदर जो हाईएस्ट टाइटल है हमारा ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर, वहां तक जाने के लिए आपको कौन कौन सी एक्टिविटी करनी होती हैं, किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। स्टेप बाय स्टेप अगर हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे दोस्तों, तो इस सिस्टम के अंदर कामयाबी मिलना लाजमी है। आज की इस वीडियो में 1 से लेके 10 स्टेप तक हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे, जो कि आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपको हेल्प करेगी। प्लस आपकी टीम के अंदर जो लोग अभी एसोसिएट हुए हैं या फिर होने वाले हैं, उन लोगों को मोदी केयर बिजनेस करना कैसे है, इसमें आपकी हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को सबसे पहले खुद देखिएगा लास्ट तक और उसके बाद अपने नेटवर्क के लोगों तक इसको जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर कामयाब होना जो है वो हर किसी के दिमाग में इच्छा होती है, लेकिन उनके स्टेप्स उनको पता नहीं होता। तो ये वीडियो आपकी पूरी हेल्प कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं शुरुआत 10 कदम आजादी के। फ्रेंड्स, इन 10 स्टेप का मतलब होता है कि ये स्टेप एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जैसा कि मोबाइल के 10 डिजिट होते हैं, अगर आप 10 में से किसी एक नंबर को आगे पीछे करके लगाएं तो आपका नंबर जो है वो दूसरी जगह पे जाके मिल जाता है। वैसे ही सेम ये स्टेप भी अगर आप आगे पीछे कर देंगे तो आपके सिस्टम के अंदर कामयाबी होने के चांसेस घट जाएंगे और अभी तो आपको टाइम भी ज्यादा लग जाए। तो इन 10 स्टेप को जिस सीक्वेंस के अंदर ये बताए गए हैं उसी सीक्वेंस के अंदर हमें फॉलो करना है। सबसे पहले स्टेप का नाम है दोस्तों सपोर्ट चार्ट। सेकंड स्टेप का नाम है गोल सेटिंग। थर्ड स्टेप का नाम है मेमोरी जोगर। फोर्थ स्टेप का नाम है सेल्फ यूज। फिफ्थ स्टेप का नाम है शेयर। सिक्स्थ स्टेप का नाम है स्पॉन्सर। सेवंथ स्टेप का नाम है स्ट्रक्चर। 8th नंबर इज रोल मॉडल। 9th नंबर इज पर्सनल प्रोग्रेस एंड 10th नंबर इज डुप्लीकेशन। शुरुआत 10 कदम आजादी के इन 10 स्टेप के बारे में एक एक करके बात करते हैं, जिसमें डिटेल में जानेंगे कि कैसे इन जो 10 स्टेप हैं इनको हमें फॉलो करना है। सबसे पहले स्टेप के बारे में बात करते हैं दोस्तों। स्टेप नंबर 1 है सपोर्ट चार्ट। अब ये सपोर्ट चार्ट क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे ही कोई भी पर्सन आपके साथ मोदी केयर के अंदर एसोसिएट होता है तो उसको सारी चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होती। ये सपोर्ट चार्ट बेसिकली हमें 2 तरीके से मिलता है। सबसे पहला सपोर्ट चार्ट जो होता है वो अपलाइन सपोर्ट चार्ट होता है। अपलाइन दोस्तों उसको बोलते हैं जिसने आपको सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस किया, मोदी केयर के बारे में बताया। कोई ना कोई पर्सन आपका अपलाइन जरूर होता है। तो उस अपलाइन की सपोर्ट चार्ट के अंदर सबसे पहले आपका जो होता है वो स्पॉन्सर होता है। स्पॉन्सर यानी कि जिनके तहत आपने मोदी केयर को ज्वाइन किया, उनका नाम और उनका फोन नंबर। इसके बाद आपकी जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप होती है उसके अंदर मोदी केयर का सबसे पहला टाइटल जो कि हमारा डायरेक्टर टाइटल होता है, उन पर्सन का नाम होता है। फिर सीनियर डायरेक्टर, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, टिल आपकी जो टॉप अपलाइन है यानी कि GRDD अकॉर्डिंग टू स्मैप 2.0, वहां तक के सारे नंबर आपके पास होने चाहिए। उनका टाइटल भी आपको पता होना चाहिए, प्लस उनका मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। इससे बेनिफिट क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए, कहीं ना कहीं शुरुआत में जो है वो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं। कई बार हमें प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, कई बार हमें किसी से बिजनेस प्लान के बारे में कोई बातचीत करवानी है, या तीसरा कोई हमारे सामने ऑब्जेक्शन आ गया, या किसी को आपकी अपलाइन से ही बात करनी है कि एक बार मुझे पता चल जाए कि कैसे बिजनेस होता है। तो उस केस के अंदर अगर आपके पास LOS के अंदर सारे नंबर अगर रिटर्न में होंगे, और ये काम सबसे पहले आप खुद अपने लिए करिए और फिर आप अपने नेटवर्क के अंदर डुप्लीकेट करिए, तो आपकी जो अपलाइन है उस अपलाइन से और डाउनलाइन के बीच का जो कॉन्टैक्ट रहेगा वो हमेशा बना रहेगा। प्लस कहीं पे भी आपकी डाउनलाइन को कोई क्वेरी होती है तो वो टाइटल के अकॉर्डिंग जो क्वेरी जहां पे सोल्व हो सकती है वो वहां पे बात करके हेल्प ले सकती है। दूसरी सपोर्ट जो होती है दोस्तों वो कंपनी सपोर्ट चार्ट होता है। कंपनी सपोर्ट चार्ट के अंदर भी 2-3 चीजें जो हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है आजादी कॉल सेंटर नंबर। स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है 0124691290। वैसे इस नंबर के ऊपर आपकी ऑलमोस्ट क्वेरी सोल्व हो जाती हैं, तो आपको ना कोई अपलाइन की जरूरत पड़ती है, ना किसी दूसरे थर्ड पर्सन की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों हमारे पास सारी चीजें होनी जरूरी हैं। आजादी कॉल सेंटर नंबर के ऊपर आप सारी क्वेरीज ले सकते हैं। इसके बाद नियरेस्ट MLC यानी कि मोदी केयर लाइफस्टाइल सेंटर,
MSC यानी कि मोदी केयर सक्सेस सेंटर, आपके नियर अबाउट लोकेशन के अंदर जो भी मोदी केयर के ऑफिशियल एड्रेस के जो कंपनी के ऑफिसेज हैं वहां का आप लोकेशन उनके साथ जरूर शेयर करिए। नियरेस्ट DP यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, आप डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के ऊपर मोदी केयर के प्रोडक्ट्स परचेज किए जाते हैं तो दोस्तों नियरेस्ट DP का नंबर भी आपको उनके साथ शेयर करना है। इसके अलावा BV इंफॉर्मेशन यानी कि जो बिजनेस वॉल्यूम इंफॉर्मेशन है, लॉयल्टी जो क्वालिफिकेशन मंथ है इसको जानने के लिए, बोनस की इंफॉर्मेशन के लिए, पासवर्ड रिक्वेस्ट के लिए। हालांकि मोदी केयर की अपडेट जो है वो ऐप जो है, वेबसाइट जो है वो डे बाय डे अपडेट होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली आने वाले टाइम के अंदर। लेकिन दोस्तों मोदी केयर का जो कॉल सेंटर नंबर है वो कॉल सेंटर नंबर के ऊपर ऑलमोस्ट आपकी क्वेरी जो है वो सोल्व हो जाती है। स्पोर्ट्स आर्ट 4 तरीके से बेहतरीन इंफॉर्मेशन देता है। सबसे पहले मोरल सपोर्ट देगा, यानी कि आपकी जो डाउनलाइन के अंदर नेटवर्क में जो लोग जुड़े हैं उनको एक एहसास रहता है कि हर कोई पर्सन आपके साथ है। कॉन्फिडेंस को बेटर करने में हेल्प करता है, क्वेरी को रिजोल्व करने के अंदर हेल्प करता है और मोर एक्शन करने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप जिसको मुझे फॉलो करना है दैट इज सपोर्ट। नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। स्टेप नंबर 2 है गोल सेटिंग। दोस्तों इस काम को शुरू करने के पीछे हर किसी इंसान का कोई ना कोई रीजन तो होता ही है। तो यहाँ पे रीजन जो है वो क्या है, आपको उनसे बात करके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक इंसान की लाइफ के अंदर उसका ड्रीम जो होता है, सबसे पहला उसका ड्रीम होता है कि उसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, उसके पास अपना घर हो, उसके पास क्वालिटी टाइम हो जो फैमिली के साथ वो स्पेंड कर पाए, उसकी लाइफ में मान सम्मान जो है वो उसको चाहिए होता है। वर्किंग लाइफ उसको बैलेंस चाहिए होती है, जहाँ पे काम भी हो, काम के साथ में पैसा भी हो, पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम भी हो। बेटर एजुकेशन चाहिए उसको अपने बच्चों के लिए, देश विदेश की यात्राएं चाहिए, फैंसी कार चाहिए और एक वेल बैलेंस लाइफ चाहिए। दोस्तों ये हमारी इनकम के मुकाबले हमारे सपने कहीं ना कहीं बड़े होते हैं, जिसकी वजह से हमारा इनकम सर्कल छोटा रह जाता है और हमारे ड्रीम जो है वो श्रिंक करने स्टार्ट कर जाते हैं। इसी वजह से एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के रूप में मोदी केयर बहुत सारे लोग जो हैं वो शुरुआत करते हैं। और इसी शुरुआत के अंदर स्टेप नंबर 2 के अंदर आपको उनके गोल्स यानी कि उनके जो सपने हैं उनको आइडेंटिफाई करना है कि वो किस लिए मोदी केयर के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं और ये ड्रीम जो है दोस्तों वो किस तरीके से हमारे गोल्स के द्वारा स्टार्ट की जाते हैं। सबसे पहले गोल सेटिंग के अंदर हमारा गोल जो होना चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए। फ्रेंड्स स्मार्ट का मतलब क्या है? स्मार्ट का मतलब है एस जो है वो शो करता है स्पेसिफिक। आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या, यानी कि जो चीज आपको जितनी क्वांटिटी के अंदर चाहिए वो एक्चुअल में स्पेसिफिक होनी चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए तो ये स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन मुझे अगर ये पता है कि आने वाले 6 महीने के अंदर मुझे 1 लाख रुपए चाहिए तो ये स्पेसिफिक कहलाएगा। इसी तरीके से आपका गोल जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरा मेजरेबल होना चाहिए, उसको मापा जाना चाहिए, यानी कि आप किसी भी चीज को फिगर आउट करने के बाद में अगर गोल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका अचीव करना आपके लिए इजी हो जाएगा। थर्ड एक्शनेबल होना चाहिए। फ्रेंड्स बहुत बार हम लोग एक्साइटेड होके ऐसे गोल्स जो हैं वो रिटन डाउन कर लेते हैं जिनके ऊपर जब हम एक्शन करने की बारी आती है तो हमारे हाथ पैर खुद से काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें कॉन्शियसली तो ये लगता है कि हमने लिख दिया लेकिन सब कॉन्शियसली वो गोल एक्चुअल में उस टाइम पीरियड के अंदर पूरे होने वाले नहीं होते। उसी की वजह से वो गोल एक्शन के अंदर कन्वर्ट हो ही नहीं पाते। फोर्थ रियलिस्टिक होने चाहिए। दोस्तों रियलिटी के अंदर, रियलिस्टिक का मतलब है कि या तो पहले किसी ने उसको अटेम्प्ट किया हो या फिर किसी ने उसको अचीव किया हो। हमें पता है फ्रेंड्स कि हमारी पोटेंशियल कितनी है, हम कितना अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं। हाँ हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं 100% अपने एफर्ट करूंगा तो मैं हर चीज को पाल लूंगा, लेकिन मुझे मेरे पोटेंशियल का पता होता है तो उसी के अकॉर्डिंग जो मेरा गोल है वो रियलिटी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। आज अगर मैं ये कहूं कि 1 साल के अंदर मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं होगा। हालांकि हो सकता है एफर्ट किए जाएं तो, लेकिन वो रियलिटी के ऊपर नहीं है क्योंकि ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। मोदी केयर के थ्रू 1 साल में 1 करोड़ की इनकम नहीं आई। तो इस तरह से रियलिटी के जो गोल हम बनाएंगे वो हमें मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। और टी दोस्तों जो दिखाता है वो दिखाता है टाइम बाउंड, यानी कि कम समय के अंदर ज्यादा समय के अंदर जो भी आपका टाइम हो वो टाइम के अंदर लिमिटेड होना चाहिए कि इतने टाइम के अंदर, इतने साल के अंदर, इतने महीनों के अंदर, इतने दिन के अंदर, इतने घंटों के अंदर आपको ये चीज चाहिए।
तो ये स्मार्ट आपका अगर गोल होगा तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक्शनेबल होगा, मेजरेबल होगा, तो इन चीजों के ऊपर आप बेटर काम कर पाएंगे। गोल को दोस्तों 3 हिस्सों के अंदर हम लोग डिवाइड करेंगे। सबसे पहला हमारा जो गोल है वो है शॉर्ट टर्म, यानी कि आज से लेके आने वाले 6 महीने तक आपका गोल क्या रहेगा और उस गोल की स्पेसिफिक डेट। ये हमारा एक चार्ट बनता है दोस्तों, जिसको हम ड्रीम बोर्ड कहते हैं। तो उसके ऊपर आप मेंशन करिए कि शुरुआत के 6 महीने में आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए। दूसरा मिड टर्म गोल, आज से लेके 2 साल तक का। तो मिड टर्म के अंदर भी आपको स्पेसिफिक आपका गोल और गोल के साथ में आपकी डेट, आपको क्या चाहिए। देन लॉन्ग टर्म गोल, 5 साल एंड अबोव का गोल, जो दोस्तों हो सकता है कि एक बड़ी गाड़ी हो सकता है, आपका पैसिव इनकम हो सकती है, एक अच्छा घर हो सकता है। इस तरह के कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं जिनको आप लॉन्ग टर्म गोल के अंदर डालेंगे तो ये हमेशा आपको मोटिवेट रखेंगे कि आपका लॉन्ग टर्म गोल जो है वो अभी आपसे थोड़ा दूर है। इसके लिए आपको सबसे पहले शॉर्ट टर्म के ऊपर काम करना पड़ेगा, देन आपको मिड टर्म के ऊपर काम करना पड़ेगा, देन आपको लॉन्ग टर्म के ऊपर काम करना पड़ेगा। और जब स्टेप बाय स्टेप आप चलते चले जाएंगे तो आपके धीरे धीरे सारे गोल जो है वो पूरे होते चले जाएंगे। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर दोस्तों हमने सीखा गोल सेटिंग कैसे करते हैं। शुरुआत 10 कदम आजादी के स्टेप नंबर 3 के अंदर हम लोग बात करेंगे मेमोरी जोगर। दोस्तों इस सिस्टम के अंदर कामयाब होने के लिए हमें नेटवर्क बिल्ड करना होता है, हमें लोगों से मिलना होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, प्लान के बारे में, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में हमें शेयरिंग करनी होती है। तो वो शेयरिंग करने के लिए जब हम लोग लिस्ट बनाने की बात करते हैं, जो कि हमारे नंबर्स ऑफ पीपल हमारे पास कहां से आएंगे, कितने आएंगे, तो इसको हम लोग मेमोरी जोगर बोलते हैं। जैसा कि हमारे घर में कोई फैमिली फंक्शन होता है तो उसमें हम कितने लोगों को इनवाइट करेंगे, कौन कौन आएगा, उसकी जैसे हम लोग लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। सेम मोदी केयर बिजनेस के अंदर जब हम लोग एसोसिएट हो जाते हैं तो इस बिजनेस के बारे में हम कितने लोगों को बताएंगे, उसको हम बोलते हैं दोस्तों, जो लिस्ट हमारी प्रिपेयर होगी वो मेमोरी जोगर होगी। तो मोदी केयर में जो आपका मेमोरी जोगर है उसको प्रिपेयर करने के लिए एक फॉर्मूला काम करता है, वो होता है हमारा फ्रेंड्स फॉर्मूला। फ्रेंड्स फॉर्मूला के अंदर एफ रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स को, जो कि आपके दोस्त हैं, जो भी आपके सर्कल के लोग हैं वो आपके फ्रेंड्स वाले चार्ट के अंदर आएंगे। दैट वन आर जो है दोस्तों वो रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव्स को, आपके रिश्तेदार जो है वो सारे आर के सर्कल के अंदर आएंगे। देन आई जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंडस्ट्री, यानी कि जिस भी एरिया के अंदर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिस ऑफिस के अंदर, जिस कंपनी के अंदर, वहां के जितने भी लोग हैं वो सारे आई से बिलोंग करेंगे। देन ई के ऊपर दोस्तों हमारा ई कॉन्टेक्ट्स होते हैं। हमारा दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी जगह पे अकाउंट्स होते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, XYZ, जितने भी हैंडल्स हैं उनके ऊपर बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो हमारे ई कॉन्टेक्ट्स के अंदर आते हैं। देन N4 जो है नेबर्स, जो कि हमारे पड़ोसी हैं दोस्तों, हमारे घर के आसपास के, हमारे ऑफिस के आसपास के, जहां पे भी आपके नेबर्स हैं वो यहाँ पे आपके आ जाएंगे। देन डायरेक्टरी दोस्तों, हमारी जो फोन की डायरेक्टरी होती है, A से Z तक के जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं वो हमारे डायरी के अंदर आ जाते हैं। और सबसे बड़ा जो पार्ट रोल अदा करता है दोस्तों वो करता है S फॉर स्ट्रेंजर्स। मेमोरी जोगर के अंदर लगभग मेजर रोल जो अदा होता है वो दोस्तों लास्ट वाले वर्ड का, स्ट्रेंजर्स का ही होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऊपर के 6 हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन दोस्तों एस जो है वो अनलिमिटेड है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो स्ट्रेंजर्स वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं। और दोस्तों कहा जाता है कि अगर आप फील्ड में रहते हैं तो आप हर दिन कम से कम 2 अनजान नए लोगों से जरूर मिलते हैं। फील्ड का मतलब आप किसी बिजनेस के अंदर हैं, आप किसी जॉब के अंदर हैं, और अगर आप ट्रैवल करते हैं या फिर आप मार्केटिंग के अंदर हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा कितने से भी मिल सकते हैं, मिनिमम 2 लोगों से तो मिलते ही मिलते हैं। तो स्ट्रेंजर वाले पार्ट के ऊपर जब आप फोकस करेंगे तो देखेंगे मेमोरी जोगर के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग आपके स्ट्रेंजर वाले पार्ट के अंदर आते हैं। देन फ्रेंड्स, किस फॉर्मूला के थ्रू जो है वो हम लोग काम करते हैं, तो मेमोरी जोगर का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके का होता है। फर्स्ट हमने दोस्तों यहाँ पे सीरियल नंबर डाले 1 2 3 4। देन हमारा जो पार्ट रहेगा वो नेम रहेगा, पर्सन का हमने नाम डाला, देन पर्सन का हमारा फोन नंबर, फिर उसका प्रोफेशन, देन हमारे स्टार्ट होते हैं फॉलो अप। दोस्तों जरा मान लीजिए, मैं सपोज करके आपको बताता हूँ, नाम सीरियल नंबर 1, नाम में डाला संदीप कुमार, फोन नंबर डाला मेरा मोबाइल नंबर, प्रोफेशन में मैं क्या करता हूँ, मैं बिजनेस से हूँ या फिर मैं जॉब करता हूँ या मैं किस भी प्रोफेशन के अंदर हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि इस पर्सन का प्रोफाइल जो है वो ये है।
इसके बाद जब मैंने उसको मीटिंग 1 यानी कि मैंने जब उसको फोन किया या मैंने उसको फिजिकल जब भी उससे बातचीत करी तो उसका यहाँ पे रिमार्क क्या रहा, मीटिंग 1 के अंदर उसने मुझे क्या बोला। बहुत सारी बार क्या होता है दोस्तों, सामने वाला कहता है कि मैं भी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, या मैं किसी मैरिज में गया हुआ हूँ, या मैं किसी फंक्शन में बिजी हूँ, या मेरे घर में कुछ हो गया है। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो उसके साथ में चल रही होती हैं। तो यहाँ पे मीटिंग 1 के अंदर आप यहाँ पे डालेंगे कि मीटिंग 1 में आपने इस दिन बात करी थी और उसका ये रिमार्क था। देन उसका फॉलोअप का टाइम आप दोबारा से 1 हफ्ते बाद या 4 दिन बाद या 6 दिन बाद जैसे आपकी उनके साथ कन्वर्सेशन होती है, मीटिंग 2, मीटिंग 3, मीटिंग 4। और दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बोला जाता है कि अगर आपने प्रॉपर किसी भी पर्सन का 8 टाइम अगर आपने फॉलोअप किया तो वहां से आपके पास या तो हाँ आएगी या ना आएगी, लेकिन वो कोई भी कंफ्यूजन वाला काम नहीं बचेगा। इसीलिए आपको जो है वो मेमोरी जोगर के फॉर्मेट के अंदर हर किसी पर्सन को प्रॉपर तरीके से फिलअप करके और उसका प्रॉपर फॉलोअप करना है, ताकि आपकी लिस्ट के अंदर जितने भी लोग हैं आप उनको प्रॉपर क्लोज कर पाए और अपनी लिस्ट के अंदर जितने भी लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रेफरेंस निकलवा के उनसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाए। तो दोस्तों स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने जाना मेमोरी जोगर, जो कि इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल अदा करता है। शुरुआत 10 कदम आजादी के स्टेप नंबर 4 के अंदर हम बात करेंगे फ्रेंड्स सेल्फ यूज के बारे में। दोस्तों सेल्फ यूज जो है वो इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने की पहली सीढ़ी है, जिसके ऊपर अगर आप नहीं चढ़े तो आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर नहीं जा पाएंगे। सेल्फ यूज करना क्यों जरूरी है और इसके क्या बेनिफिट हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों सेल्फ यूज की परिभाषा क्या है। जितने भी मोदी केयर के प्रोडक्ट्स हैं और जितनी मेरी उनकी रिक्वायरमेंट है, ऑलमोस्ट तो देखिए मोदी केयर के पास सारे ही प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हर किसी के घर में यूज होते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ केस के अंदर हम लोगों को लगता हो कि ये प्रोडक्ट मेरा यूजफुल नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्ट आपके घर में यूज होते हैं और वो सारे प्रोडक्ट अगर मोदी केयर के अंदर आते हैं तो उन प्रोडक्ट्स को हमें मोदी केयर से ही यूज करना चाहिए, और अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हमारा सेल्फ यूज कहलाता है। अब सेल्फ यूज करने के बेनिफिट्स क्या होंगे। सबसे पहला दोस्तों बेनिफिट होगा आप प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस बिल्ड कर पाएंगे। आज मोदी केयर में दोस्तों 14 से ज्यादा प्रोडक्ट कैटेगरी के 600 से 700 प्लस एसक्यूज जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आपके किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपने सेल्फ यूज किया है तो उसके सारे बेनिफिट्स आपको पता होंगे। कोई भी कॉमन जो बात होगी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो सारी आपको पता होगी, और वो प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस जो है वो आपकी बातों में आना शुरू हो जाता है। और अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस आपका बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, और जब आप किसी से बातचीत करेंगे तो उसकी बातों ही बातों के अंदर आप इजीली उस प्रोडक्ट के बारे में किसी को आसानी से बता पाएंगे। सबसे पहला काम जो होगा वो होगा प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाता है। देन दूसरी बात करते हैं प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन। दोस्तों हमारी हर मीटिंग के अंदर कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के बारे में शेयरिंग होती है, कहीं ना कहीं हमारे डेमोस्ट्रेशन शो किए जाते हैं, कई बार हमें प्रोडक्ट के बारे में वर्बली शेयर करना होता है, कई बार हमें टेस्टिमोनियल शेयर करने होते हैं। अगर आपने प्रोडक्ट को यूज ही नहीं किया होगा तो आप उस प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे। थ्योरेटिकल आप प्रैक्टिकल जो है वो आप कितना कर लेंगे, थ्योरेटिकल जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा समझ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जब आप उसको यूज करेंगे तो उसका एक्सपीरियंस आपके साथ में जो है वो आपकी भाषा के अंदर आसानी से झलकना शुरू हो जाएगा। और आज के टाइम पे कस्टमर जो कंज्यूमर है हमारा वो इतना स्मार्ट हो गया है कि आपकी बातों से समझ जाता है कि आप उसको प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं। तो ज्यादा जरूरी क्या है, मैं प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन करने के लिए उसके सेल्फ यूज के ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लूं, ताकि मेरी बातों के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए जिससे कि सामने वाला इजीली इन्फ्लुएंस हो जाए। देन दोस्तों ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। दोस्तों बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे स्किन की कैटेगरी के हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हमारी हेल्थ की कैटेगरी के हैं, और जहां पे स्किन और हेल्थ की बात आती है वहां पे ऑब्जेक्शन आना लाजमी होता है। हर किसी को हर प्रोडक्ट सूट नहीं होता, हर कोई प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं बना होता। तो वहां पे बहुत सारी क्वेरीज होती हैं कि मेरी स्किन के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट अच्छा है क्या, मेरी हेल्थ के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट अच्छा है क्या, मैं इसके साथ में क्या लूं। तो वहां पे अगर आपने प्रोडक्ट को सेल्फ यूज नहीं किया होगा तो आप उस प्रोडक्ट के जो ऑब्जेक्शन है उससे रिलेटेड आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, और जहां पे भी आपके कंसल्टेंट को ये लगा कि आपके पास उसकी क्वेरी का सॉल्यूशन नहीं है वो आपसे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेल्फ यूज करने के बाद में आप इजीली कर पाएंगे। और फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैसा। दोस्तों मार्केट से जो प्रोडक्ट आप लोग खरीद के लाते हैं वो आपको ओन एमआरपी मिलता होगा या थोड़े बहुत डिस्काउंट के बाद मिलता होगा, लेकिन मोदी केयर के अंदर आप जब लॉयल्टी कंज्यूमर बन जाते हैं सेल्फ यूज करने के बाद में तो हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको लगभग 45 से 50% के आसपास का डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों पैसा बचाना किसको अच्छा नहीं लगता, और यहाँ पे जब हमें बिजनेस करना है और बिजनेस करने के लिए जब हमने मोदी केयर को सिलेक्ट किया है तो सेल्फ यूज करके हम अपना खर्चा भी क्यों ना कम करें। तो दोस्तों अगर हम सेल्फ यूज करते हैं तो सेल्फ यूज करने
से हमें ये 4 मेजर बेनिफिट होते हैं, जो कि सबसे पहले मुझे लेने हैं, देन मुझे मेरी टीम में डुप्लीकेट करना है। शुरुआत 10 कदम आजादी के स्टेप नंबर 5 में हम बात करेंगे फ्रेंड्स शेयर के बारे में। दोस्तों, शेयरिंग हमें किन चीजों की करनी होती है? हमें शेयरिंग करनी होती है कंपनी के प्रोडक्ट्स की, प्लान की और उसकी प्रोफाइल की। तो बेसिकली शेयरिंग करने के लिए बेसिक हमारे 3 महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, जिनके ऊपर अगर हम अच्छे तरीके से शेयरिंग करें तो हमारा काम जो है वो बड़ा आसान हो जाता है। तो इस शेयरिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हमें अपॉइंटमेंट फिक्स करनी होती है। अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए आपको फोन का यूज करना होता है, और फोन के यूज के साथ में आपको 3 वे कॉलिंग का ऑप्शन जो यूज करना होता है। जब हम इस सिस्टम के अंदर नए होते हैं तो हमें अपॉइंटमेंट कैसे लेनी होती है इस बारे में हमें कोई खास नॉलेज नहीं होती। तो ये हमारा 3 वे कॉलिंग का जो ऑप्शन है दोस्तों, वो अपॉइंटमेंट के लिए हमें एक बेहतर ऑप्शन प्रदान करता है। अब 3 वे कॉलिंग के अंदर कौन लोग होंगे? सबसे पहला आप होंगे, दूसरी साइड में आपकी अपलाइन होगी जो आपकी स्पॉन्सर होगी सिस्टम के अंदर, जो आपको सिखाएगी कि आपकी अपॉइंटमेंट कैसे बुक होगी। तीसरी साइड में आपका प्रोस्पेक्ट या आपका रिलेटिव या आपका फ्रेंड, जो भी पर्सन है जिसको आप मोदी केयर अपॉर्चुनिटी के बारे में बातचीत करेंगे, वो पर्सन होगा। तो इस तरह से जब एक कॉल के ऊपर 3 लोग बात करेंगे तो इसको हम 3 वे कॉलिंग का ऑप्शन कहते हैं। तो जब हमारी अपॉइंटमेंट फ्रेंड्स फिक्स हो जाती है फोन का यूज करके 3 वे कॉलिंग के थ्रू, तो इसके बाद हमारा काम होता है प्रेजेंटेशन करने का। दोस्तों, प्रेजेंटेशन भी हमारी 3 तरीके से होती है। सबसे पहली हमारी प्रेजेंटेशन होती है 1-on-1, यानी कि आप एक एक पर्सन के साथ मिलें। शुरुआत में सबसे बेटर ऑप्शन यही माना जाता है कि आप 1-on-1 मीटिंग करें, ताकि आप सामने वाले पर्सन को समझ पाएं। और जब आपकी अपलाइन आपके साथ में जाके 1-on-1 मीटिंग आपको करके दिखाती है, तो आप बेटर तरीके से उसको समझ पाएंगे कि कैसे हमें प्रोस्पेक्ट की नीड को आइडेंटिफाई करना होता है, कैसे हमें उसके बारे प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर करना होता है, कैसे हमें डेमोस्ट्रेशन सिखाने होते हैं। बड़ी टीम के मुकाबले 1-on-1 के साथ में कोई भी चीज को सीखना जो है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बेटर ऑप्शन होता है। तो 1-on-1 मीटिंग करने के बाद में दूसरा ऑप्शन होता है दोस्तों हमारा होम मीटिंग करने का। होम मीटिंग क्या होती है? आपके साथ कोई भी प्रोस्पेक्ट जो जुड़ा है या एक बार के लिए नहीं भी जुड़ा है, तो उस पर्सन के घर में जाके आप मीटिंग करेंगे, और वो अपने जानने वाले 3 से 5 लोगों को, 7 लोगों को, जो भी उसके मोहल्ले पड़ोस में होंगे, उन लोगों को जब वो अपनी एक जगह पे बुला लेता है और आप उनके सामने जब प्रेजेंटेशन करते हैं, तो ये हमारी होम मीटिंग होती है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या मोदी केयर के अंदर अगर हम कहें, तो कामयाबी के लिए सबसे जरूरी जो पैटर्न माना जाता है वो होम मीटिंग का माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर रिजल्ट कन्वर्ट होने के जो रेशियो है दोस्तों, वो 85 to 90% तक का होता है। अगर 10 गेस्ट आते हैं तो 10 गेस्ट में से आपके कम से कम 6 से 7 गेस्ट जो हैं वो डीपली आपकी बातों को समझ पाते हैं और आपके साथ सिस्टम में एसोसिएट भी हो जाते हैं। देन तीसरा ऑफर है दोस्तों हमारे पास परिवर्तन का। परिवर्तन हमारी मोदी केयर की बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग है, जो प्रोफेशनल लेवल के ऊपर होती है। तो आपके एरिया वाइज जो परिवर्तन कंपनी की तरफ से होती है या आपकी अपलाइन की तरफ से होती है, वहां पे आप लोगों को साथ में लाके आप प्रोडक्ट की या प्लान की या बिजनेस की शेयरिंग कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन करने के बाद में अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट काम होता है दोस्तों फॉलोअप का। फ्रेंड्स, अगर फॉलोअप नहीं हुआ तो शुरुआत के दोनों काम बेकार हैं, और फॉलोअप के लिए 48 आवर्स का फॉर्मूला काम करता है। जैसे कि हम किसी मूवी को देख के आते हैं, तो अगले 24 से 48 घंटे तक हमें उस मूवी के कुछ सीन याद रहते हैं, लेकिन इसके बाद में हमारे दिमाग में से वो मूवीज के जो सीन होते हैं वो निकलने बंद हो जाते हैं। तो इसी तरीके से 48 आवर की प्रेजेंटेशन के अंदर आपको फॉलोअप कर लेना चाहिए। फॉलोअप के लिए हमारा SW5 का एक फॉर्मूला काम करता है, इसको हम 5 गोल्डन कॉइन रूल भी कहते हैं। दोस्तों, इस रूल के अंदर आपको क्या करना होता है? इस रूल के अंदर एक पैटर्न होता है हमारा, जो होता है कि सम विल सम वोंट, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, सो व्हाट, तो क्या फर्क पड़ता है। स्टार्ट वर्किंग, अपना काम कीजिए, क्योंकि समवन वेटिंग, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तो SW5 फॉर्मूला के अंदर अगर आप कॉइन के फॉर्मूला से काम करते हैं तो आपको क्या करना होता है? सबसे पहले डेली गोल सेट करिए एक प्लान शो करने का, कि आज दिन के अंदर आप कितने प्लान शो करेंगे, 2, 3, 5। तो 5 प्लान के लिए आप एक प्लान डेली का जो है वो पैटर्न फॉलो करिए। इसके बाद में जब आप अपना एक प्लान शो कर लेते हैं, तो एक कॉइन जो आपकी राइट पॉकेट में है या लेफ्ट पॉकेट में, उसको उसके अपोजिट पॉकेट के अंदर डाल लीजिए, जिससे कि आपको याद रहे कि आपने एक कॉइन एक मीटिंग के साथ में डाला था। और जैसे ही आपकी दूसरी मीटिंग होती है दूसरा कॉइन, तीसरी मीटिंग होती है तीसरा कॉइन, इस तरीके से वो कॉइन का फॉर्मूला जो है वो आपकी मेमोरी के अंदर फिक्स हो जाता है कि आज के कॉइन से आपने कितनी मीटिंग करी है। और जब धीरे धीरे ये आपकी हैबिचुअल हो जाता है, तो फिर आपको कॉइन की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, क्योंकि आप इसको प्रॉपर तरीके से पैटर्न में ला सकते हैं। तो दोस्तों, SW5 कॉइन फॉर्मूला जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, मोदी केयर के अंदर एक बेहतरीन रोल अदा करता है, जो कि फॉलोअप करने में आपकी हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, 5वें स्टेप के अंदर हमने जाना शेयरिंग, कि कैसे हम शेयरिंग करते हैं और कैसे हम शेयरिंग के द्वारा अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं।
6 के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे शेयरिंग के बाद में स्पॉन्सर करना। फ्रेंड्स, जब आप मोदी केयर अपॉर्चुनिटी जब किसी के सामने प्रेजेंट कर चुके होते हैं तो उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है वो स्पॉन्सरिंग करने का होता है। और स्पॉन्सरिंग के अंदर हमें 6 मेजर बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। दोस्तों, स्पॉन्सर करने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आपने उनको मोदी केयर के साथ एसोसिएट करवाया और एसोसिएट करवा के उनका एमसीए नंबर जनरेट करवा दिया और जनरेट करने के बाद में वो अपने घर में है और आप अपने घर में। हालांकि मोदी केयर आपको स्पॉन्सरिंग का पैसा तभी देता है जब आप उसका फर्स्ट ऑर्डर परचेज कराने में उसकी हेल्प करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट के कंपनी के प्लान के अंदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के प्लान के अंदर आपको प्रोडक्ट की सेल परचेज के ऊपर ही पैसा आता है। तो स्पॉन्सर के कुछ और दायित्व भी होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला, उसकी केवाईसी को कंप्लीट कराने में उनकी हेल्प करिए। जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर एक एड्रेस प्रूफ होता है, एक फोटो आईडी प्रूफ होता है, वो कंप्लीट कराने के बाद में ही आप उनकी स्पॉन्सर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोस्तों वो कंप्लीट होती है। बहुत बार हमने देखा होता है कि केवाईसी कंप्लीट नहीं होती जिससे कि उनको प्रोडक्ट की डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है, कई बार उनकी कोई ऑफर जो होती है वो छुट जाती है। तो इसीलिए आपको केवाईसी का पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करवाना चाहिए। और मोदी केयर में आज के टाइम पे केवाईसी विद इन फ्यू सेकंड्स हो रही है। 5 से 10 सेकंड के अंदर आप अपना केवाईसी का फॉर्मेट जो फॉर्मेलिटी है उसको कंप्लीट करवा सकते हैं। देन दोस्तों, दूसरा ऑप्शन जो है वो है एनईएफटी डिटेल। आप मोदी केयर के कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो उसके ऊपर आपको कैशबैक मिलता है, लेकिन वो कैशबैक आपको जब ही मिलेगा जब आप बैंक की डिटेल सबमिट करेंगे। और बैंक की डिटेल सबमिट करवाने के टाइम पे जो उनकी आधार की डिटेल है, जो उनकी चेक की डिटेल है, वो मिक्स मतलब एक दूसरे के साथ में सिमिलर होनी चाहिए। मोदी केयर में उनका एमसीए नंबर जिस नाम से जनरेट हुआ है, बैंक की डिटेल भी सेम होनी चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आप कंप्लीट प्रोवाइड करा देते हैं तो उनको कैशबैक आ जाता है। और शुरुआत के 1-2 महीनों के अंदर अगर उनके अकाउंट में कैशबैक आ जाता है तो उनका ट्रस्ट जो है वो बिल्ड हो जाता है कि कंपनी के अकाउंट से पैसे हमारे पास आते हैं, तो वो लंबे चलने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। तीसरा काम करना है दोस्तों पैन डिटेल का। पैन कार्ड दोस्तों इसलिए मैंडेटरी होता है क्योंकि कंपनी में एक स्पेसिफिक टाइटल के बाद में टैक्स का डिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप पैन डिटेल अपलोड नहीं करते हैं तो वो टैक्स आपका ऑलमोस्ट 20% के आसपास का कट जाता है, जिसको आप रिडीम नहीं कर सकते। और अगर आपकी पैन डिटेल अपलोड है तो वो टैक्स आपका ओनली 5% कटता है, जो कि आपका क्लेम हो जाता है टीडीएस के थ्रू। तो पैन डिटेल्स अपलोड करना बहुत जरूरी होता है। और अगर आप सारे डॉक्यूमेंट एक बार में सबमिट कर देंगे तो वैसे भी आपके लिए बेनिफिशियल होता है। देन फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है फर्स्ट लॉयल्टी ऑर्डर प्रोग्राम उनके लिए जनरेट करवाना। शुरुआत में आपके कंसल्टेंट को नहीं पता होता कि क्या क्या प्रोडक्ट मोदी केयर के अंदर आते हैं, तो कैटलॉग में उनके साथ में प्रोडक्ट के बेनिफिट बताइए, यूजेस बताइए और उनका फर्स्ट लॉयल्टी ऑर्डर बनवाना जरूरी है। जैसे ही आप उनका फर्स्ट लॉयल्टी ऑर्डर बनवा देंगे, उनके पास प्रोडक्ट पहुंच जाएंगे, वो सेल्फ यूज करेंगे तो बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। देन उनको इनवाइट करना शुरुआत के लिए। जो लोग बिजनेस ओरिएंटेशन के साथ में आते हैं, बिजनेस करने के माइंडसेट के साथ में आते हैं, उनको शुरुआत में इनवाइट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही से उनको पता चलेगा कि बिजनेस कैसे होना है आगे। और सिक्स्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों सपोर्ट एंड लीड। ये काम हमेशा चलता है जब तक आपका लीडर इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, जब तक वो सारी चीजें नहीं सीख लेता। हालांकि सीखने के बाद में भी जरूरत होती है सपोर्ट एंड लीड की, तो लेकिन एटलीस्ट एक लेवल तक जहां पे वो खुद कंफर्टेबल फील करना महसूस कर दे कि हाँ जी मुझे इस बात की प्रॉब्लम नहीं है कि कोई ऑर्डर करने में कोई दिक्कत है या कोई प्रेजेंटेशन करने में कोई दिक्कत है, तो वहां तक आप उनको सपोर्ट एंड लीड करेंगे। तो स्टेप नंबर 6 है हमारा स्पॉन्सर, जो कि हमारा करना जरूरी है। स्टेप नंबर 7 के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे ही आप मोदी केयर के अंदर स्पॉन्सरशिप करना स्टार्ट कर देते हैं, आपकी टीम बिल्ड होनी शुरू हो जाती है। और जब आपकी टीम बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाती है तो आपको कंपनी की तरफ से पे आउट मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन इस पे आउट के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो हमारे सामने आते हैं, जिसमें कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों वो है स्ट्रक्चर। आप दोस्तों अपनी टीम के अंदर बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग करवाएंगे और वो ज्वाइनिंग अगर आपकी प्रॉपर नहीं होती है तो उसी स्ट्रक्चर के अंदर चेक के अंदर जो है वो 100% तक के डिफरेंस पड़ जाते हैं। हालांकि दोस्तों बोला जाता है कि स्ट्रक्चर आपको जो है अपनी अपलाइन की हेल्प से जो है वो डिजाइन करना चाहिए, लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के अंदर अगर आप मैनेजमेंट की तरफ से, कंपनी ऑफिशियल्स की तरफ से जो बेसिक एक फॉर्मूला बनाया गया है जिसके अंदर की बैलेंस स्ट्रक्चर प्लस टीम वर्क इजिकल टू हाई इनकम, इसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आप उसी स्ट्रक्चर के अंदर एक अच्छा अमाउंट जो है वो इनकम के रूप में कंपनी से ले पाएंगे। दोस्तों स्ट्रक्चर के अंदर हमें किन बातों का ध्यान करने की जरूरत है? सबसे पहले हमें विड्थ की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। यानी कि विड्थ का मतलब होता है दोस्तों हमारी फ्रंट लाइन, जो हमारा फ्रंट स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पर्सनली स्पॉन्सर करते हैं, वो हमारा विड्थ होता है। और डेप्थ होती है हमारी टीम के अंदर जो गहराइयां होती है, एक के नीचे एक के नीचे एक।
दोस्तों हमारी विड्थ जो होती है वो हमें टाइटल देती है, और जो हमारी डेप्थ होती है वो हमें पैसा देती है। हालांकि ये दोनों चीजें एक दूसरे से सिमिलर हैं, जितनी विड्थ होगी उसी के अकॉर्डिंग अगर आपकी डेप्थ है तो आपको एक बड़ा पैसा आएगा। तो ये चीजें आप अपनी अपलाइन से कॉन्टैक्ट करके समझ सकते हैं, कंपनी से ऑफिशियली आप बात कर सकते हैं, और इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी कि एक अच्छा स्ट्रक्चर जो है उतने ही लोगों के साथ में आपको 1 लाख रुपए की इनकम दे सकता है, और एक बुरा स्ट्रक्चर उतने ही लोगों के साथ में हो सकता है आपको 10,000 रुपए की इनकम भी ना दे। तो दोस्तों स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के टाइम पे हमें बैलेंस स्ट्रक्चर बनाना है। आइडियल स्ट्रक्चर कंपनी की तरफ से जो बोला जाता है, शुरुआत आपको करनी चाहिए 4 विड्थ के साथ में आपको करनी चाहिए, कि एटलीस्ट आप अपनी 4 फ्रंट लाइन के साथ में मोदी केयर के अंदर आप एंट्री करिए, और धीरे धीरे जब आपकी डेप्थ बिल्ड होने स्टार्ट हो जाती है तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी डेप्थ को जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके जब आपकी डेप्थ और विड्थ दोनों जो है वो एक दूसरे के इक्वल पैटर्न पैरेलल चलेंगी, तो आप एक अच्छी इनकम जो है मोदी केयर के थ्रू ले पाएंगे। और बैलेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज ऑलरेडी पहले डल चुकी हैं, तो अपनी अपलाइन से बात करिए। स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के टाइम पे एक बार सजेशन जरूर लीजिए कि किस तरीके से इस पर्सन की आईडी जो है वो कहाँ पे कौन से नेटवर्क के अंदर प्लेस करूं, जिससे कि उसको भी बेनिफिट हो और मुझे भी बेनिफिट हो। तो स्टेप नंबर 7 के अंदर हमने दोस्तों जाना स्ट्रक्चर, जो कि एक अच्छी इनकम देने के अंदर हमारी हेल्प करेगा। तो स्टेप नंबर 8 के अंदर फ्रेंड्स हम बात करते हैं बी ए रोल मॉडल। दोस्तों ये बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को एज ए रोल मॉडल लोगों के सामने प्रेजेंट करने का होता है, क्योंकि सिस्टम के अंदर दोस्तों बोला जाता है कि आप जो कहते हैं वो लोग नहीं करते, आप जो करते हैं वो लोग करते हैं। तो इसीलिए मुझे हमेशा रोल मॉडल के रूप में लोगों को प्रेजेंट करना पड़ेगा, अपने आप को लीड बाय एग्जांपल मुझे जो है वो सेट करना पड़ेगा। दोस्तों एज ए रोल मॉडल मुझे कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले मुझे 100% सेल्फ यूज़र बनना है। फ्रेंड्स अगर मेरे घर में प्रोडक्ट यूज़ नहीं हो रहे होंगे तो मैं किसी को भी प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं जैसा करता हूँ मेरी टीम के अंदर भी वही काम जो है वो डुप्लीकेट होता है। देन दूसरा काम है दोस्तों शो प्लान डेली। मुझे प्लान रोजाना दिखाने हैं दोस्तों। ये काम जो है वो सिस्टम के अंदर तभी काम बनेगा डुप्लीकेशन का, जब आप एज ए रोल मॉडल रोजाना आप खुद प्लान दिखाने के लिए जाओगे। तो जो काम मैं खुद करता हूँ वही काम मैं मेरी टीम में लोगों को बोल के भी करवा सकता हूँ, और मुझे देख के लोग खुद से भी करेंगे। तीसरा, मेरी डेमो किट होनी चाहिए। मेरे पास प्रोडक्ट्स के जो डेमोस्ट्रेशन दिखाने हैं उनकी परफेक्ट एक डेमो किट बनी हुई होनी चाहिए, जिससे कि मैं डेमो किट के अंदर लोगों को दिखा पाऊँ कि मैं मेरे डेमो किट के द्वारा अपने बिजनेस को कैसे प्रेजेंट करता हूं, तो इससे आप भी करके देखें। फोर्थ दोस्तों, मुझे डेली होम मीटिंग्स करनी है। पांचवा, मुझे एज ए कोच एज ए मेंटोर जो है वो अपने आप को प्रेजेंट करना है, ताकि मेरी टीम के अंदर किसी को किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी का अगर सामना करना पड़ता है तो उन सारी क्वेरीज का रिप्लाई मेरे पास होना चाहिए। दोस्तों एक पावर ड्रेसिंग जो है वो मुझे करनी चाहिए। जब भी आपका कोई इवेंट होता है, आपकी मीटिंग होती है, आपका सेमिनार होता है, या कोई भी आपकी होम मीटिंग होती है, तो वहां पे आपका ड्रेसअप जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कि आपको लोगों के सामने एज ए रोल मॉडल प्रेजेंट करे। टीचेबल होना चाहिए। मैं हर मीटिंग के अंदर हाँ जो है वो हाजिर होना चाहिए। जो कंपनी की मीटिंग्स होती है, अपलाइन की मीटिंग होती है, वहाँ पे हमेशा जो है मुझे टीचिंग मोड के अंदर होना चाहिए, यानी कि मुझे हमेशा सीखने वाले मोड के अंदर होना चाहिए। अगर आप दोस्तों हमेशा लगातार सीखने की प्रवृत्ति के अंदर रहेंगे तो आपकी टीम के अंदर भी लोग जो है वो आपको डुप्लीकेट करना शुरू कर देंगे। दोस्तों मुझे पंचुअल होना चाहिए। मीटिंग शुरू होने से पहले 10 से 15 मिनट पहले जो भी प्लेस है वहाँ पे मैं पहुंच जाऊँ। अगर लंबा ड्यूरेशन है तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्लान करके चलूँ, शॉर्ट डिस्टेंस पे है तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्लान करके चलूँ। हाँ हो सकता है कि एक बार के लिए कभी कभार कोई मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाए जो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन 95% केस के अंदर अगर आप टाइम को पंचुअल मान के नहीं चलेंगे तो सेम चीज आपकी टीम के अंदर भी ऐसी ही होनी शुरू हो जाती है। आपको कोई भी नेगेटिव टॉक नहीं करनी है, ना किसी के साथ करनी है, ना किसी के बारे में करनी है। दोस्तों नेगेटिव किसी की चीज के बारे में भी बात आपको नहीं करनी है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो डाउनलाइन है, चाहे वो अपलाइन है, चाहे वो क्रॉस लाइन है। और दोस्तों सिस्टम को फॉलो करना है। जो सिस्टम कंपनी ने बनाया हुआ है, जो एथिक्स बनाए हुए हैं, अगर मैं उनको फॉलो करूंगा तो मेरी टीम के अंदर भी मैं एज ए रोल मॉडल प्रेजेंट हो जाऊंगा। तो स्टेप नंबर 8 दोस्तों, बी ए रोल मॉडल। जैसा मैं करूंगा वैसा ही मेरी टीम के अंदर डुप्लीकेट हो जाएगा। स्टेप नंबर 9 के अंदर हम दोस्तों बात करेंगे पर्सनल प्रोग्रेस के बारे में। फ्रेंड्स इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए खुद को हमेशा प्रोग्रेसिव मोड के अंदर हमें रखना जरूरी है। और अगर मेरी पर्सनल प्रोग्रेस नहीं होगी तो मेरी टीम के अंदर एक गुड मैसेज, एक अच्छा इंपैक्ट नहीं जा पाएगा। तो पर्सनल प्रोग्रेस के अंदर मुझे किन चीज़ों का ध्यान करना है। सबसे पहले मुझे अपनी टीम के और कंपनी के ऑल इवेंट्स को जो है वो अटेंड करना है।
दोस्तों मंथली बेसिस पे जो भी बड़े प्रोग्राम होते हैं या आपका जो वीकली बेसिस है उसके ऊपर कंपनी की या टीम की जो भी आपकी मीटिंग्स होती हैं उनके अंदर आपको हर हाल में जाना चाहिए। आपको एज ए पावर प्रेजेंटर लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करना होगा। दोस्तों आपकी बात के अंदर वजन होना चाहिए, आपकी टीम इस बात से इन्फ्लुएंस होनी चाहिए कि आप एक पावर प्रेजेंटर है। अगर आप इस तरह का काम कर सकते हैं तो आपकी टीम के अंदर भी वो लोग एज ए पावर प्रेजेंटर बनने के लिए खुद के बारे में विचार करेंगे। आपको दोस्तों मास्टर करना है समीर मोदी आजादी प्लान 2.0। स्मैप 2.0 जब से दोस्तों लॉन्च हुआ है उसके अंदर बेसिक बातें जो हैं वो हमें क्लियर होनी चाहिए, लेकिन जब डीप की बात आती है तो हमें उसकी नॉलेज भी होनी जरूरी होती है। क्योंकि हमारी टीम के अंदर हम अगर सेम चीज को लोगों से करवाना चाहते हैं तो मुझे सबसे पहले शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। तो मुझे स्मैप 2.0 की बेसिक बातें जो हैं वो पूरी तरीके से पता होनी चाहिए। मुझे प्रोडक्ट का मास्टर जो प्रोडक्ट डेमोज होते हैं उसके अंदर मास्टरी करनी है। मल्टीपल डेमो जो है मुझे सीखने हैं विद इन टाइम। एथिकल डेमो जो भी होते हैं अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन के साथ में वो सारे डेमो मुझे आने चाहिए। मुझे आना चाहिए दोस्तों कि मैं अपनी अपलाइन को कैसे एडिफाई करूं। फ्रेंड्स एडिफाई अपलाइन को करना टीम के अंदर और मैंने सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ी कला होती है। तो अपनी अपलाइन को आप जब भी स्टेज पे बुलाएं या उसका एडिफिकेशन किसी के काम सामने करें तो वो कैसे प्रॉपर होना चाहिए हमें आना चाहिए। टेस्टिमोनियल कैसे हमें शेयर करना चाहिए ये हमें आना चाहिए। दोस्तों टेस्टिमोनियल के टाइम पे हम बहुत सारी ऐसी बातें बोलते हैं जो हमें जरूरी नहीं होती। तो एक प्रॉपर टेस्टिमोनियल का फॉर्मेट होता है जिसके अंदर आपको सारी बातें शेयर करनी होती हैं, वो आपको आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट फ्रेंड्स आपको आना चाहिए। मीटिंग आपको कब करनी है, किस टाइम शुरू करनी है, किस टाइम एंड करनी है, किस दिन आप किस पर्सन से मिलेंगे, वहां पे कितने टाइम आप स्पेंड करेंगे, डेमोज का टाइम क्या होता है, प्लान का टाइमिंग क्या होता है, क्लोजिंग कितनी देर की होती है, फॉलोअप कब होता है। टाइम मैनेजमेंट आपको सारी चीजों का करने की जरूरत है। आपके पास दोस्तों कंपनी के सारे ट्रेनिंग टूल्स एंड लिटरेचर होने चाहिए। आपके पास कंपनी की डिजिटल कैटलॉग सपने इसके अलावा जितने भी ब्रोशर्स होते हैं वो सारे होने चाहिए। ट्रेनिंग वीडियोज आपको देखने चाहिए जिससे कि आप कंपनी के बारे में जान पाए, प्रोडक्ट्स के बारे में जान पाए। मोटिवेशनल वीडियोज आपके पास होनी चाहिए जिससे कि आप अपनी पर्सनल प्रोग्रेस जो है वो बेटर तरीके से कर पाए। आपको सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करने की जरूरत है। शुरुआत को आप अटेंड करिए। रफ्तार जो हमारी गो डायरेक्टर वर्कशॉप होती है उसको आप अटेंड करिए। उड़ान जो हमारी गो डायमंड वर्कशॉप होती है उसको हमें अटेंड करना चाहिए। प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग जो है वो आपको अटेंड करनी चाहिए। एडवांस वर्कशॉप जो है आपको अटेंड करनी चाहिए। दोस्तों हर मीटिंग के अंदर कम से कम एक बात ऐसी होती है जो हमेशा आप नहीं सीखते हैं। तो आप जितनी भी मीटिंग्स के अंदर जाएंगे, जितने बड़े इवेंट्स को आप अटेंड करेंगे, हर बार आपकी नॉलेज के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं इजाफा होगा। तो अगर मैं मेरी पर्सनल प्रोग्रेस को बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे इन सारे पॉइंट्स के ऊपर गौर करनी है। जो काम मैं करूंगा वही काम मेरी टीम करती है। नंबर 10 के अंदर हम लोग बात करेंगे दोस्तों डुप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेप है और 10 के 10 स्टेप में से 10वां स्टेप अगर आप लोग नहीं डुप्लीकेट कर पाए तो ऊपर के 9 स्टेप जो है वो हमारे बेकार हो जाते हैं। दोस्तों डुप्लीकेशन के अंदर अगर हम लीडर्स की बात करें तो जो ट्रू लीडर्स होते हैं, जो सच्चे लीडर्स होते हैं, वो फॉलोवर क्रिएट नहीं करते, वो ज्यादा लीडर क्रिएट करते हैं। और आपको भी अपनी टीम के अंदर फॉलोवर्स नहीं चाहिए, आपको भी अच्छे लीडर चाहिए। 4 चीजें जो है वो आपको डुप्लीकेशन करने की जरूरत है। अगर आप ये कर पाएंगे तो आप एक अच्छा बिजनेस हमेशा के लिए, स्ट्रॉन्ग बिजनेस पैसिव इनकम के लिए बिल्ड कर पाएंगे। सबसे पहला लीड बाय एग्जांपल। जो काम मैं कर रहा हूं वही सेम काम मुझे अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट करना है। दोस्तों इसी चीज का डुप्लीकेशन अगर आप कर पाए तो आपकी टीम के अंदर जो आपके राइजिंग स्टार हैं वो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और जितने राइजिंग स्टार और स्ट्रॉन्ग लीडर आपकी टीम के अंदर होंगे उतना ही बड़ा और स्ट्रॉन्ग बिजनेस आपका हो जाएगा। दूसरा, ट्रेन एंड मेंटोर योर डाउनलाइंस। दोस्तों जो काम आप कर रहे हैं यानी कि आपकी जो मेंटोर्स हैं और आपके ट्रेनर जो उनको ट्रेन और मेंटोर करना, आपकी डाउनलाइंस को उनके माइंड के ऊपर काम करना है। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है यानी कि आपको डेमो सिखाने हैं, प्लान के बारे में बात करनी है, मेंटली उनको प्रिपेयर करना है, फिजिकल मीटिंग करने के लिए क्या माइंडसेट चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में जो ट्रेनिंग आप दे रहे हैं वो ट्रेनिंग आपकी डाउनलाइन डुप्लीकेट करें, तभी आप एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग टीम जो है वो बिल्ड कर पाएंगे। तीसरा, ऑर्गेनाइज इनेबलमेंट वर्कशॉप। दोस्तों ये कहीं ना कहीं हमारी रेजिडेंशियल वर्कशॉप्स भी होती हैं जिनके अंदर माइंडसेट के ऊपर काम किया जाता है, स्किल सेट के ऊपर काम किया जाता है, सिस्टम के बारे में समझाया जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग के पोटेंशियल के बारे में बात की जाती है, पैसिव इनकम के लिए कौन से रिसोर्सेज काम करते हैं जिनमें नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा रिसोर्स हो सकता है। इस तरह की इनेबलमेंट वर्कशॉप जो है वो ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। एंड दोस्तों फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कीप इट सिंपल। जितना सिंपल आप इसको रखेंगे उतना ही बेटर आपके लिए होगा। और इन चारों स्टेप को अगर हम अपने सिस्टम के अंदर डुप्लीकेट कर पाएंगे तो हम एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग और हमेशा इनकम देने वाला बिजनेस जो है वो बिल्ड कर पाएंगे।
फ्रेंड्स, शुरुआत 10 कदम आज़ादी के अंदर इन 10 के 10 स्टेप को अगर हम लोग फॉलो कर लेते हैं तो मोदी केयर के अंदर कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यही इस बिजनेस की नींव है। आप आज 7% पे है, 7% पे है या फिर कंपनी के टॉप हाईएस्ट टाइटल ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर पे है। इन 10 के 10 स्टेप के ऊपर आपका पूरा बिजनेस आधारित होता है। इन बिजनेस के स्टेप्स को फॉलो करिए, खुद से पहले अप्लाई करिए अपने अंदर और फिर अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट करिए और एक अच्छा बिजनेस बिल्ड करिए। थैंक यू सो मच। इसी तरह की शानदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।